हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का डी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इग्नू का हम असाइनमेंट कैसे बना सकते हैं दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए। जैसा कि आपको पता होगा, असाइनमेंट सबमिशन होना स्टार्ट हो चुका है, पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट नहीं बनाया है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका असाइनमेंट बन चुका है। पर असाइनमेंट बनाते समय कई बार हम कॉमन मिस्टेक करते हैं, जिसके कारण से हमारा असाइनमेंट भी रिजेक्ट हो सकता है। तो हम दोनों वर्गों के बारे में बात करेंगे। जिनका असाइनमेंट नहीं बना है उनको तो एक प्रॉपर व्यू मिलने वाला है कि कैसे वो अपना असाइनमेंट बना सकते हैं। जो भी टाइम बचा हुआ है कम टाइम के अंदर में कैसे वो तैयारी कर सकते हैं और क्या बेनिफिट है उसको ये भी पता चलेगा। और जिनका असाइनमेंट बन चुका है तो वो किस तरह की कॉमन मिस्टेक करते हैं जिसके कारण से असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है, उसके बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, डिटेल में समझते हैं। देखिए, इग्नू का जो असाइनमेंट होता है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि असाइनमेंट के नंबर तो ऐड होते ही आपके फाइनल मार्क्स में। और असाइनमेंट बनाते समय जो आप मेहनत करते हो ना, जो आप टाइम देते हो असाइनमेंट के ऊपर ना, उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं आपको फाइनल एग्जाम में भी दिखने के लिए मिल जाता है। क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन असाइनमेंट से पुटअप किया जाता है एग्जाम के अंदर में, और साथ साथ एक तरह से पूरा ब्लूप्रिंट होता है फाइनल एग्जाम का। जो भी आप स्ट्रीम पढ़ रहे हो, ठीक है, प्रोग्राम कर रहे हो, बीए एमए कुछ भी कर रहे हो ना, तो जिस तरह का आपका फाइनल एग्जाम आता है सेम उसका ब्लूप्रिंट होता है आपका ये असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आप असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर पे जितना मेहनत करोगे, आप एक तरह से ये मान के चलो कि आप एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हो फाइनल एग्जाम के लिए अपने। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ 8 कॉमन क्वेश्चन लिए हैं जो हर एक स्टूडेंट असाइनमेंट बनाते समय फेस करता है, और ये माइंड में क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझते हैं डिटेल में। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है कि असाइनमेंट हम कहाँ से लिखते हैं, तो देखो 2023 में असाइनमेंट बनाने को लेकर एक गाइडलाइंस आई। उस गाइडलाइंस के ऊपर में मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप जाके उस वीडियो को जरूर देखें। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में कल रात में लिंक डाला था, टेलीग्राम में भी डाला था, तो वहां पे भी जाकर आप देख सकते हैं, वहां पे लिंक आपको मिल जाएगा उस वीडियो का। ठीक है, असाइनमेंट की गाइडलाइंस क्या थी, जिसके अंदर में कहा गया कि जब आप असाइनमेंट बनाने जा रहे हो तो आप पहले सबसे पहले रीड आउट करो प्रॉपर तरीके से। आप इग्नू की बुक से कॉपी नहीं कर सकते हो। ठीक है, बाहर जो पब्लिकेशन हाउस की बुक मिलती है नीरज गुली बाबा, उसकी बुक से कॉपी नहीं कर सकते हो। गूगल या किसी और जगह से कॉपी करके नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब क्या, कॉपी और पेस्ट का यहाँ पे काम नहीं चलने वाला है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर तरीके से हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। एक ब्लूप्रिंट आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, जो भी आप पढ़ रहे हो ना, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक को पॉइंट वाइज में डिफाइन कर लो कि ये मेन पॉइंट है, हमें इन पॉइंट को डिफाइन करना है। ये पूरी समरी है, इसको हमें डिफाइन करना है। तो आपने एक तरीके से उसका ब्लूप्रिंट बना लिया। 500 वर्ड में आपको पूरा असाइनमेंट का एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन 500 वर्ड में सॉल्व करना है। तो आपने क्या किया, 500 वर्ड को यहाँ पे 150-200 वर्ड के अंदर में प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर दिया कि ये 150 वर्ड है, जिसको हम एक्सप्लेन करके 500 वर्ड में ले जाएंगे। आप इग्नू के बुक में से डिट्टो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, या नीरज की बुक में से डिट्टो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, इसको अपने वर्ड्स के अंदर में एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है ना, जो भी आंसर है, जिस तरीके से भी है, उसको ट्राई करना है कि आप अपने वर्ड्स के अंदर में एक्सप्लेन करो, और उसी के नंबर मिलेंगे, ये नए गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है यार कि कहाँ से लिखूं। अब ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि अपने वर्ड्स में कैसे लिख सकते हो। तो अपने वर्ड्स में वही स्टूडेंट लिख सकता है जिसने टाइम दिया है बुक के ऊपर में। अगर जो आज ही बुक खोला है उसका तो अपने वर्ड्स में लिखने का रहा। ठीक है, तो उसके लिए मैं यही सजेशन दूंगा कि आप जैसे इग्नू की बुक से भी कर रहे हो या जहां से भी कर रहे हो ना, तो कोशिश करो कि आप उसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करो। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा अगर टाइम दोगे ना, 2 मिनट अपने तरीके से अगर आप एक्सप्लेन करने के लिए देते हो, तो आप बहुत अच्छे से आंसर बना सकते हो और उसके प्रॉपर नंबर मिलेंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस को हाईलाइट करो। जो भी आप आंसर लिख रहे हो ना, क्वेश्चन लिख रहे हो, क्वेश्चन को लिखो प्रॉपर तरीके से, आंसर को हाईलाइट करो। ठीक है, जैसे आंसर आप लिखते हो ना, कई बार तो मैंने कुछ स्टूडेंट का देखा कि आंसर नंबर जैसे मान लो सेकंड कर रहे, तो यहाँ पे सेकंड इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, पर आप यहाँ पर ऊपर में जरूर यहाँ पे लिखो आंसर नंबर सेकंड। जिससे कई बार क्या होता है कि ये जो इधर वाला 2 नंबर लिखा है ना अपने, ये खो जाता है। ठीक है, मिसप्लेस हो जाता है, खो जाता है, क्योंकि कई बार यहाँ पे जब हम पंच करते हैं तो यहाँ पे हट छेद होकर यहाँ पे हट जाता है। तो हमेशा जो भी आप क्वेश्चन नंबर लिख रहे हो ना, यहाँ पे सेंटर में लिखो कि भैया आंसर नंबर 2। ठीक है, ऐसे करके आप यहाँ पे जरूर लिखो। ये भी एक कॉमन मिस्टेक होता है जिसके कारण से हमें रिजेक्ट होता है, कई बार फेल हो जाते हैं, नंबर कम आता है। ठीक है, तो इस तरह के कॉमन मिस्टेक से हमें बचना है। दूसरी चीज क्या, कई बार हम क्या करते हैं, मेरे दोस्त ने बना रखा असाइनमेंट यार लास्ट टाइम में, चल हटा उसी में से कॉपी कर लो। अगर आप पकड़े जाते हो कि आपने इस स्टूडेंट में से बनाया है या कहीं से कॉपी किया हुआ है, ऐसे तो 99.9% स्टूडेंट कॉपी करके ही बनाते हैं, यूट्यूब पे से कहीं कहीं से देख देख के ही बनाते हैं, कोई पकड़ा नहीं जाता है इग्नू के अंदर में। ये सबसे बड़ी फॉल्ट है इग्नू की। ठीक है, पर मैं सजेशन यही दूंगा कि अगर आप बीए एमए की तैयारी कर रहे हो, अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। और 3 घंटे इनफ होते हैं एक असाइनमेंट के लिए। चलो 3 घंटे में नहीं बन रहे, 2 दिन 4 दिन आप एक असाइनमेंट पे दोगे तो फिर भी आपका ना प्रॉपर असाइनमेंट बन जाएगा। अभी तो बहुत टाइम है आपको असाइनमेंट जमा करने के लिए। ठीक है, आज आपका 7 सितंबर है। ठीक है, 7 सितंबर है, आपका असाइनमेंट जो होगा 30 सितंबर तक जमा होने वाला है। आगे डेट भी एक्सटेंड हो सकती है, बट 30 सितंबर यहाँ पे है।
तो रिक्वेस्ट यही करूंगा कि किसी में से कॉपी ना करें, किसी बुक में से ना देखें। अगर आप किसी बुक में से या किसी में से कॉपी भी कर रहे हो ना, तो आप अपने तरीके से कोशिश करें एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। और देखो, मुझे भी ये गाइडलाइंस नहीं पता था, तो जिसके कारण से मैं भी जब अपना असाइनमेंट बना रहा था, तो कहीं ना कहीं मैं भी इग्नू की बुक में से इधर उधर से कर रहा था। पर मैंने जो असाइनमेंट को जो गाइडलाइंस है उसको मैंने फॉलो नहीं किया था उस टाइम पे। पर प्रॉपर तरीके से ये भी नहीं था कि हम वही नकल मार के प्रॉपर कॉपी पेस्ट कर रहे थे। मैंने क्या किया था, अपना तरीका अगर मैं बताऊं, जिस तरीके से मैंने लिखा था, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इग्नू के जो बुक है उसको मैंने पूरा, जो भी चैप्टर में से मुझे पता चला कि मान लो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में से आ रखा है, लेसन नंबर 4 में से आ रखा है, तो मैंने क्या किया, लेसन नंबर 4 को प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया कि हाँ ये चीज है। अब क्वेश्चन में जो भी टॉपिक पूछा गया, वो टॉपिक ये पेज नंबर से लेकर ये पेज नंबर के बीच में से बनता है, यहाँ पर है। तो मैंने उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने सबसे पहले उसको अंडरलाइन किया कि अच्छा ये वाला चीज को मैं बता सकता हूँ, इसको बता सकता हूँ, इसको बता सकता हूँ, ये बता सकता हूँ, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला डाटा यूज कर सकता हूँ इस तरीके से, ये वाला डाटा यूज कर सकता हूँ इस तरीके से। और बहुत सारी चीज कमियां भी लगी मुझे, जो मैं जब बना रहा था, जब मैं उसके बारे में सोच रहा था, तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे अगर कोई इमेज होती तो मस्त रहता। अगर यहाँ पे कोई प्रॉपर आंकड़ा मिल जाता कि इतना नहीं इतना था, ऐसे था कोई सन डेट, ऐसा कुछ आंकड़ा मिल जाता तो और अच्छा रहता, ठीक है। कुछ इस तरह की चीजें मुझे समझ में आई। तो उसके बाद मैंने उसके लिए क्या, गूगल का यूज किया, गूगल पे भी चीजें मिली। गूगल के बाद फिर मैंने देखा कि यार जो नीरज की बुक है उसके अंदर में कुछ चीज अच्छी तरह से दे रखी है, तो वहां से मैंने कुछ चीजें उठाई। तो मतलब अलग अलग जगह से मैंने उठाई, कुछ अपने वर्ड्स में, प्रॉपर तरीके से अपने वर्ड्स में, जहां पर मुझे जरूरत था कि हाँ यहाँ पे मेरे वर्ड्स की जरूरत है, तो वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया। साथ साथ में जैसे कोई इतिहासकार था, कोई विद्वान था, तो उसके जो कोट थे कि उसने ये बोला, ठीक है, उसने ये कहा, तो उसको भी मैंने अलग तरीके से हाईलाइट करके लिखा, क्वेश्चंस के अंदर में उसको दिखाया, रेफरेंस मैंने यूज किया कि इस इतिहासकार ने ये बोला, उस रेफरेंस के बेसिस पे नंबर अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो ये भी बनाया था कि असाइनमेंट आपको लिखना कैसे है, तो वो भी वीडियो आप जरूर देखें। मैंने कल रात को टेलीग्राम ग्रुप में लिंक डाल दिया था, ठीक है। तो दोबारा मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में लिंक, वहां पे जाके देख सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, तो डायरेक्टली आपको करना कुछ नहीं है, द ई नब जो हमारा चैनल का नाम है, उसको सर्च करो टेलीग्राम में जाकर, वहां पे आपको मिल जाएगा। वहां पे टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलता रहता है, ठीक है। तो एक आंसर लिखने का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। पैटर्न क्या है, तो गाइडलाइंस वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, उसके अंदर मैं पैटर्न पता दे रखा है आपको। और जो भी आप असाइनमेंट बनाने जा रहे हैं ना, उस असाइनमेंट को उस असाइनमेंट के अंदर में भी मेंशन है कि क्या गाइडलाइंस है और किस तरीके का पैटर्न है, वो आप वहां से फॉलो कर सकते हो। देखो, एक पैटर्न लिखने का तरीका क्या होता है कि अगर मान लो पैरा लिख रहे हो ना, तो सिर्फ पैरा लिखोगे तो भी नंबर नहीं मिलता है, उसको एक्सप्लेन करना होता है, हाईलाइट करना होता है, एम्फसाइज करना होता है। कोई वर्ड ऐसा है जो असाइनमेंट बनाते समय, आप लिखते समय आपको लग रहा है कि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइट होना चाहिए, तो उसको एम्फसाइज कर सकते हो आप। जैसे हाईलाइट करोगे ना, तो वर्ड अपने आप ही एम्फसाइज हो जाता है, उस पर जोर डाल रहे हो आप, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस तरीके का, ठीक है। तो असाइनमेंट इस तरीके से कुछ आपको लिखना है, ठीक है। अब जिन बच्चों को ऐसा लग रहा होगा ना इतना तक की वीडियो देखने के बाद कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, कैसे लिखे, क्या करें, तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप जहां से भी लिख रहे हो ना, किसी स्टूडेंट की कॉपी से कर रहे हो, इग्नू की बुक से कर रहे हो, नीरज कर रहे हो, बुली बाबा कर रहे हो, गूगल की हेल्प ले रहे हो, आप हेल्प लो, बट कोशिश करो कि कुछ चीजों के लिए आप अपना भी थॉट वहां पे डालो, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एक्सप्लेन करो। क्योंकि एग्जाम में आपको वो हेल्प करने के लिए गुली बाबा, नीजर, इग्नू या कोई और नहीं आने वाला है, कोई स्टूडेंट आपकी कॉपी नहीं दे देगा। तो वहां पे अपना भी जब थॉट डालोगे ना, तो आप अपने लिए टाइम दे रहे हो, वहां पे आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हो, वो आपका प्लस पॉइंट रहेगा एग्जाम के लिए। वो एग्जाम में उसका बेनिफिट रिफ्लेक्ट आपको दिखने वाला है, ठीक है, समझ में आता है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है, भैया किस पेज का यूज करूँ। ये वाला क्वेश्चन ना, मान लो ग्रुप के अंदर में और बाकी जगह पे इतनी बार पूछा गया ना कि सर कौन से पेज का यूज करना है। आप जिस पेज में कंफर्टेबल हो ना, उस पेज का यूज कर सकते हो। प्रैक्टिकल वाला पेज जो एक तरफ सिंपल होता है और एक तरफ लाइनिंग होती है, आप उसमें कंफर्टेबल हो वो यूज कर लो। पूरा प्लेन पेज यूज करने में कंफर्टेबल हो वो यूज कर लो। लाइनिंग वाले पेज यूज करने में कंफर्टेबल हो वो यूज कर लो। आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, इसके अंदर में कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। पर नॉर्मली अगर मेरे से सजेशन लोगे कि सर मुझे कौन सा यूज करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि दोनों साइड जो लाइनिंग होती है ना, वो वाला यूज करो, क्योंकि उसके अंदर में आप प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। कई सारे अब स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मार्कर से लिखना है, बॉल पेन से लिखना है, जेल पेन से लिखना है, कलर का यूज कर सकता हूँ क्या, स्केच का यूज कर सॉरी मार्कर, पेन, कलर, स्केच, इनका यूज कर सकता हूँ क्या। यार बिल्कुल यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि आपको ना सतरंगी बना देना असाइनमेंट को, ठीक है। आप अलग अलग जगह पे, जैसे आप नॉर्मली दो पेन लेके चलो, आप ब्लैक ले लो, ब्लू ले लो। ब्लैक से आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हो, ब्लैक से आप अपना क्वेश्चन नंबर लिख सकते हो। अगर कोई पॉइंट आप एक्सप्लेन कर रहे हो, कोई पॉइंट लिख रहे हो, तो पॉइंट लिख सकते हो। अंडरलाइन कर रहे हो तो अंडरलाइन के लिए ब्लैक पेन यूज कर सकते हो। बाकी आंसर आपको ब्लू पेन से ही लिखना है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा चीज, अगर मार्कर, स्केच और इन सब की चीज की बात करो, कलर की बात करो, तो उसका यूज कहाँ करोगे, वहां पे फूल पत्ती तो बनाना नहीं है कुछ ऐसा।
ठीक है, कई सारी लड़कियां होती हैं जो फूल पत्ती प्रॉपर बना देती हैं, लड़के भी कई बार यूज करते हैं। तो उस तरीके से आप गलत फहमी होती है, आपका असाइनमेंट बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, हाईलाइट कर रहा है, टीचर आपकी सुंदरता, असाइनमेंट की सुंदरता देखने नहीं जा रहा कि आपने कितना उसका मेकअप कर रखा है। टीचर वो देखेगा कि आपने लिखा क्या है, और आपके लिखे हुए का नंबर मिलता है। ठीक है, जितना लिखोगे उसी का नंबर मिलेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, जहां पे हम बात करते हैं कितने पेज में लिखे। ये भैया सबसे कॉमन क्वेश्चन है। अगर आप साल भर का ना पीछे में कमेंट जाके देखोगे ना, ठीक है, तो अगर 100 कमेंट आए हैं किसी वीडियो के ऊपर में असाइनमेंट को लेकर कि असाइनमेंट कैसे बनाना है, तो उसमें से ना असाइनमेंट और एग्जाम के लिए अगर क्वेश्चन 100 कमेंट है, तो 100 में से आप मान के चलो कि 70 कमेंट ये होगा कि सर एक क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में लिखना है, सर एक असाइनमेंट का आंसर कितने पेज में लिखना है। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, ये सबसे कॉमन आंसर दिखेगा। देखो, असाइनमेंट के अंदर में ही ना सबसे पहले पेज पे जहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, वहीं पर लिखा होता है बड़े बड़े शब्दों के अंदर में कि वर्ड लिमिट को फॉलो करना है। हर क्वेश्चन के लिए एक प्रॉपर वर्ड लिमिट है। अगर आपका क्वेश्चन 5 नंबर का है, आप एमए कर रहे हो, बीए कर रहे हो, तो आपका क्वेश्चन 5 नंबर का, तो आपको 250 वर्ड में लिखना है। अगर क्वेश्चन आपका बी, ऐसा तो नॉर्मली 10 नंबर का होता है, सॉरी, अगर क्वेश्चन आपका नॉर्मली टिप्पणी वाला है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 250 वर्ड में लिखना है। अगर आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 500 वर्ड के अंदर में लिखना है। ठीक है, पेज भूल जाओ। मान लो मैं बड़ा बड़ा लिखता हूं, मेरा 10 पेज में 500 वर्ड होता है, आप बहुत छोटे छोटे लिखते हो, आपका क्या पता 4 ही पेज में आपका 500 वर्ड होता जाए। ठीक है, तो मेरे चक्कर में रहोगे कि सर ने तो यार 10 पेज में लिखा था, तो मैं भी 10 पेज में लिखूं, तो आप फेल हो जाओगे बच्चों। क्योंकि रीजन इसका ये होता है कि टीचर को देखना होता है कि कितने वर्ड्स को फॉलो किया गया है, वर्ड्स लिमिट कितना है। 500 वर्ड कई बार इजी लग रहा होता है, यार आराम से भर देंगे, पर जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, सिर्फ असाइनमेंट नहीं लिखना ना, एग्जाम भी लिखना है, तो अगर एग्जाम में जब बैठोगे ना, तो 500 वर्ड मिलते नहीं है, कहाँ से लिखा जाए ना, क्या लिख दूं ऐसा। ठीक है, आसपास में कुछ ऐसा लिखा हुआ नजर आ जाए जो मैं माइंड में आ जाए थॉट, और लिख दूं 500 वर्ड, ये हो जाता है। कितने अच्छे से भी तैयारी करके जाओगे ना, तो 200, 250, 300 वर्ड पहुंचते पहुंचते ना हालत खराब हो जाती है, पेट्रोल खत्म हो जाता है। ठीक है, जो थिंकिंग होती है वो खत्म हो जाता है। तो 500 वर्ड के लिए ना, जब आप 700, 800, 1000 वर्ड की प्रिपरेशन करते हो, तब 500 वर्ड जाके लिख पाते हो। तो असाइनमेंट भी लिखते समय इस चीज का ध्यान रखें, आपको वर्ड लिमिट फॉलो करना है, प्रॉपर तरीके से वर्ड लिमिट फॉलो करना है। और आप जैसे एक क्वेश्चन लिखा आपने 500 वर्ड में, जैसे आपको पता चला कि अच्छा 4 पेज में आपका 500 वर्ड हो गया, या 5 पेज में आपका 500 वर्ड हो गया, तो आप 5 पेज में वहां पे लिख सकते हो। एवरेज जो होता है 4 से 5 पेज के अंदर में 500 वर्ड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आपको भी इसी चीज को फॉलो अप करना है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज आता है कि फाइलिंग कैसे करना है। फाइलिंग मतलब होता क्या है कि जैसे आपका असाइनमेंट बन के रेडी हो गया, यहाँ पे आपका असाइनमेंट बन के रेडी हो गया। असाइनमेंट बन के रेडी होने के बाद अब आप जमा करने की सोच रहे हो, तो जमा करने के लिए एक फाइल तैयार करोगे ना भैया। तो फाइलिंग कैसे करना है, फाइलिंग का मैं बताऊं आपको। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फ्रंट पेज बनाना है। फ्रंट पेज, फर्स्ट पेज जिसे हम बोलते हैं, फ्रंट पेज बनाना है। फ्रंट पेज होता क्या है, तो एक तरीके का पूरा पेज है जिसके अंदर में आपकी डिटेल, इग्नू का लोगो वो बना होता है। गूगल पे जाओगे, फ्रंट पेज इग्नू असाइनमेंट लिखोगे, बहुत सारे आ जाएंगे पीडीएफ आपके पास। ठीक है, उसमें से कोई भी एक प्रिंट करके ले आओ, उसको लगा दो। फ्रंट पेज में होता क्या है, तो वो इग्नू की डिटेल लिखी रहती है कि आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, ठीक है, आपका प्रोग्राम क्या है, कोड क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, आपका एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, जीमेल आईडी क्या है, फोन नंबर क्या है। इस तरीके से आपका चीजें लिखा रहता है। तो एक तरह से आपका इंडिकेट करता है कि आपने कौन से सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनाया, और आपकी डिटेल क्या है वो इंडिकेट करता है। तो फ्रंट पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप अच्छे से फ्रंट पेज बनाएं। ठीक है, अगर आप अपने हाथ से बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता। कहीं पे टीचर ये नहीं कहता कि प्रिंट करवा के लाओ, नहीं तो नॉर्मली गूगल पे जाओ, डायरेक्ट लिखो फर्स्ट फ्रंट पेज ऑफ असाइनमेंट, ऐसा करके लिखोगे तो आपको मिल जाएगा बहुत सारी पीडीएफ, वहां से आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, पहला चीज समझ में आता है। दूसरा चीज क्या होता है कि जैसे ही आपने फ्रंट पेज लगा दिया ना, तो फ्रंट के पेज के बाद जो अगला पेज होगा ना, आपका आईडी कार्ड का होगा। ठीक है, जो भी आपका इग्नू का आईडी कार्ड है ना, उसकी आईडी कार्ड का आपको प्रिंट लगाना होता है। ठीक है, पहला फ्रंट पेज, सेकंड पेज आपका रहता है आईडी कार्ड का। ठीक है, सेकंड पेज आपके आईडी कार्ड का, जो भी आपका आईडी कार्ड है सेकंड पेज लगाओ। सेकंड आईडी कार्ड का लगाने का मतलब क्या होता है कि जब आप उसका असाइनमेंट चेक होगा ना, तो उसी इनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे आपका नंबर अपडेट किया जाएगा, तो आईडी कार्ड सेकंड पेज हो जाता है। थर्ड पेज जो होता है ना आपका, थर्ड पेज बहुत इंपॉर्टेंट, आपका क्वेश्चन पेपर। अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट हो और एमएचआई 01 का आपने असाइनमेंट बनाया, तो उसका क्वेश्चन पेपर भी आप यहाँ पे ऐड करोगे थर्ड पेज के अंदर में, क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन पेपर ऐड करने का बेनिफिट क्या होता है कि आपने सिर्फ आंसर लिख रखा है कि आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3। टीचर को क्या पता भैया ये आंसर नंबर 2 कौन सा था, आंसर नंबर 3 क्या था, क्वेश्चन क्या था इसका, ये तो नहीं पता ना। तो क्वेश्चन जब आप लिखते हो ना वहां पे कि ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर जब आपने अटैच किया ना वहां पे, तब उससे बेनिफिट होता है। कई बार स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि यार मैंने क्वेश्चन तो लिख रखा है, तो क्वेश्चन लिखना इनफ नहीं है, एक पेज अगर आप लगा दोगे तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। तो क्वेश्चन का जो प्रिंट होता है ना वो जरूर लगाएं यहाँ पर। तो 3 पेज ये हो गया। फर्स्ट पेज हो गया आपका फ्रंट पेज वाला, जहां पे पूरा डिटेल आ गया। सेकंड पेज आपका आईडी कार्ड हो गया। थर्ड पेज आपका क्वेश्चन पेपर हो गया, और फोर्थ में आ गया आपका असाइनमेंट।
जितने भी पेज का आपने असाइनमेंट बना रखा है ना वहां पे 4th नंबर में अपलोड कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जहां पे डेट सिग्नेचर के बारे में बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेट सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो यहाँ पे जब आप डेट और सिग्नेचर की बात करते हो ना, तो हर, जैसे आप जो भी असाइनमेंट लिख रहे हो ना, तो कोशिश करो कि हर पेज पे आप एक प्रॉपर डेट मेंशन कर दो। भैया 3 तारीख 7वां महीना, ये ऐसे करके लिख दिया आपने। ठीक है, डेट प्रॉपर मेंशन करो। उसके साथ में ना सिग्नेचर, पेज के नीचे में बॉटम में आप सिग्नेचर कर सकते हो अगर स्पेस है तो, नहीं तो ऊपर में भी यहाँ पे सिग्नेचर कर सकते हो, राइट लेफ्ट कहीं भी आपको यहाँ पे स्पेस में नजर आ रहा है ना प्रॉपर। तो जैसे पेज खरीद के लाओगे तो पेज के नीचे में ही ना सिग्नेचर का एक ऑप्शन दिया रहता है, सिग्नेचर के लिए यहाँ पे ऑप्शन बना रहता है, तो आप इसको यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे जो भी पेज खरीद के लाओगे ना तो यहाँ पे बॉटम में सिग्नेचर का ऑप्शन रहता है, डेट का ऑप्शन ऊपर में रहता है, पेज नंबर का ऑप्शन ऊपर में रहता है, तो दोनों को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सिग्नेचर करना जरूरी रहता है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आपने ही असाइनमेंट बनाकर लाया हो। एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन और रहता है कि सर क्या मैं अपनी बहन से बनवा लूं, क्या सर मैं अपने भाई से बनवा लूं, असाइनमेंट चल जाएगा? देखो इग्नू में कोई दिक्कत नहीं होता है, आप जिस मर्जी से बनवा लो, जहां मर्जी से लिखवा लो। ठीक है, बस ना प्रिंट किया हुआ टाइप किया हुआ नहीं चलता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। पर नॉर्मली ना चल जाता है, सबका बना हुआ किसी से भी बना हुआ चल जाता है। पर इसका एक चीज यही बोलूंगा कि अगर आप अपनी स्टडी कर रहे हो, आप एमए हिस्ट्री पढ़ रहे हो, एमए पॉलिटिकल कर रहे हो, एमए बीए कुछ भी कर रहे हो, तो आपकी बहन तो एग्जाम देने जाएगी नहीं। अगर जो असाइनमेंट बनाएगा उसके लिए बेनिफिट होगा ना, आपके लिए बेनिफिट होगा नहीं, एग्जाम में आपको डबल मेहनत करनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि दूसरे से बनवाने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा टाइम निकालकर खुद मेहनत करो। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, आप जितना तैयारी करोगे ना उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा एग्जाम के लिए, उतना ज्यादा अच्छे से नंबर आपके बूस्ट होंगे फाइनल एग्जाम के अंदर में। तो आप खुद तैयारी करो, किसी और से मत बनवाओ, यही रहेगा। ठीक है, यही चीज मैं बोलूंगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन रहता है, 7वां क्वेश्चन, कौन सी फाइल लगानी है। ये भैया जो गाइडलाइंस है ना 2023 का, उसके कारण से ये क्वेश्चन ऐड करना पड़ा, क्योंकि गाइडलाइंस में बोला गया कि जो प्लास्टिक वाली फाइल होती है ना, 10 रुपए का जाके प्लास्टिक वाली खरीद के ले आते हैं, लाल पीली हरी नीली वाली, वो नहीं लगानी होती। उसके अंदर प्लास्टिक की स्ट्रिप होती है, वो कई बार क्या होता है पेज को फाड़ देता है, पेज को फाड़ देता है। आपका असाइनमेंट के मान लो 4 पेज गिर गए कहीं पे, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आपने असाइनमेंट ले जाकर स्टडी सेंटर में दिया, स्टडी सेंटर में देने के बाद वो असाइनमेंट प्रॉपर तरीके से एकदम अच्छे तरीके से उठाकर दूसरी जगह गया। क्या होता है कि असाइनमेंट उठाकर ऐसे रख देते टीचर। जैसे मैं अपना, जब मैं देने गया था असाइनमेंट अपना फर्स्ट ईयर का, तो मैंने क्या देखा, मैंने टीचर को असाइनमेंट दिया जिस रूम में बैठा हुआ था टीचर, उसके बाद टीचर ने उठाकर ऐसे साइड में रख दिया, फेंक दिया ऐसे एक तरीके से। और वहां पे मेरे पीछे ना कम से कम 150 लोग लाइन में लगे थे और मेरे आगे 150 लोग लाइन में लगे हुए थे, और कम से कम ना इतना सारा असाइनमेंट हो चुका था कि एक रूम पूरा भर चुका था असाइनमेंट से। ठीक है, अब वो क्या करेगा, जैसी मर्जी उठाएगा, 4 असाइनमेंट आपके इधर गए, 4 असाइनमेंट इधर गए, एक इधर उधर इधर, पूरा फैल गया चारों जगह। कौन सा असाइनमेंट आपका किधर है वो कुछ पता नहीं चलने वाला। अब वो एक जगह से उठाकर दूसरी जगह जाएगा, फिर उसको वहां पे वापस से सेट किया जाएगा प्रॉपर तरीके से, फिर उसको चढ़ाया जाएगा, एक एक चेक किया जाएगा, चढ़ता जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है। पर अगर मान लो इधर से उधर पूरे प्रक्रिया के अंदर में 1-2 पेज आपका गिर गया, फ्रंट पेज गिर गया, कुछ और गिर गया, तो आप क्या करोगे? आपके नंबर तो गए ना। आपने 4 पेज का आंसर लिखा था, वहां पे पता चल 2-2 पेज ही बचे हुए, सब में से 2-2 पेज गायब हो गए। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम देने वाला है आपको। ठीक है, तो उसके लिए यही कहूंगा कि प्रॉपर फाइल ऐसी लगाओ जो उसके बेनिफिट हो आपका। ये भी नहीं कि बहुत महंगा खरीद लो। मैंने कुछ स्टूडेंट का, जैसे अभी असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट हो चुका है, तो मैं गया हुआ था पीछे कॉलेज के अंदर में, तो मैंने देखा कि जो कुछ स्टूडेंट थे उन्होंने एक चार्ट पेपर लगा रखा था, थोड़ा मोटे साइज का चार्ट पेपर था, और उसके ऊपर प्रॉपर अच्छे तरीके से डिजाइन करके या नॉर्मल कलर वाले चढ़ाकर उसको लगा रखा था, गत्ते को लगा रखा था, प्रॉपर गत्ता। ये नहीं कि बाहर से मार्केट से खरीद कर, रिसाइकल करके जो चीजें हैं घर के अंदर में उसी के बेसिस पे उन्होंने लगा रखा, तो अच्छा लग रहा था। और इग्नू के अंदर में जो लड़के होते हैं ना, वो डायरेक्टली क्या करते हैं कि भैया लिया जो असाइनमेंट है वो लिया, उसमें 2 छेद किया, कील विल ठोक कर छेद कर दिया, उसको एक रस्सी से बांध दिया, 5 रुपए की रस्सी धागा खरीद के लाए, उसको बांध दिया प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई सजा धजा कर देने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल वाले लगाओ जिससे आपका बेनिफिट हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जमा करने से पहले क्या करना है भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम यहाँ पे कॉमन मिस्टेक करते हैं। कॉमन मिस्टेक क्या होता है, आप जमा करने गए, जमा करते समय ना आपने अपने पास कोई असाइनमेंट की कॉपी नहीं रखी। जो भी स्टूडेंट सॉफ्ट कॉपी जमा कर रहे हैं, हार्ड कॉपी जमा कर रहे हैं, जैसे भी जमा हो रहा है ना, एक कॉपी अपने पास जरूर रखें। एक कॉपी रखने का फायदा क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास एक कॉपी है असाइनमेंट की, तो अगर कभी आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप जाकर वहां पे कंप्लेंट डाल सकते हो कि भैया ये प्रॉब्लम है, इसके बेसिस पे आप इसका मुझे सॉल्यूशन दे दो। ठीक है, मैंने देखो असाइनमेंट जमा किया था, आपका असाइनमेंट सो ही नहीं आया, नंबर नहीं आया, तो वो चीज आप बोल सकते हो। और असाइनमेंट जमा करने के बाद आपको एक रसीद मिलता है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलता है, उस रसीद को अपने पास संभाल कर रखना है। ये 2 चीज आपको करना होता है। जो भी आप असाइनमेंट जमा कर रहे हो उसकी कॉपी अपने पास रखो, जो भी असाइनमेंट की रसीद मिली वो अपने पास रखो। अगर मान लो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो गया, शायद आपका असाइनमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया गया, किसी कारण से आपका असाइनमेंट मिसप्लेस हो गया, कॉलेज वाले की गलती से कुछ भी हो गया,
तब आप उसके बेसिस पे अपना क्वेश्चन को, अपनी क्वेरी को रेज कर सकते हो, वहां पे इग्नू में जा सकते हो, वहां पे कंप्लेंट डाल सकते हो कि यार मैंने असाइनमेंट जमा किया था पर असाइनमेंट के नंबर मिले नहीं। ठीक है, इस तरीके से आप आगे बोल सकते हो। अगर आपने ये चीजें नहीं कर रखी है तो यू विल हैव टू फेस सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, यू विल हैव टू फेस सम प्रॉब्लम्स। समझ में आता है? तो ये पूरा मैंने डिटेल आपको बताया असाइनमेंट का। आपको मैं 2 वीडियो सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले वीडियो की 2023 में, दिसंबर 2023 के लिए जो असाइनमेंट की गाइडलाइंस है ना, उसको जरूर देखें क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, असाइनमेंट की गाइडलाइन। दूसरी चीज ये मैं बोलूंगा आपको कि एक मैंने वीडियो बना रखा था जिसके अंदर में एक स्टूडेंट के मैंने असाइनमेंट को प्रॉपर समझाया था कि कैसे उसने बना रखा है। उसको भी जरूर जाके देखें, जिससे एक आपको आइडिया मिलेगा कि आपको असाइनमेंट बनाना कैसे है। ठीक है, असाइनमेंट होता कैसा है। तो ठीक है, तो दोनों चीज को आपको देखना है, दोनों वीडियो को देखना है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में दोनों जगह लिंक डाल दिए, वहां से डायरेक्ट जाके देख सकते हो। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े तो कमेंट करना, मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप जुड़ सकते हो। एक रिक्वेस्ट लास्ट में यही रहेगा सभी व्यूअर्स से, सभी स्टूडेंट से, कि अगर आपको वीडियो हमारी वैल्यूबल लगती है, कहीं ना कहीं आपके लिए रोल प्ले करती है, अच्छा है आपके लिए, अगर लगता है कि हाँ आप कुछ चीजें सीख रहे हो इस वीडियो से, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा एक गोल है, उसको अचीव करने में हेल्प करें। और हमें मोटिवेशन मिलता है आपकी एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से। हमें मतलब अच्छा लगता है कि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, तो हम और अच्छे से मेहनत कर पाते हैं, अच्छी वीडियो बना पाते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप क्वेश्चन को अपने रेज कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। तो यहाँ पर मैं वीडियो एंड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।